One thing you have to do before Ramzan. बड़ा अच्छा एक सोर्स है हमारे पास जो हमें प्यास भी नहीं लगने देता, हमारी एक मील भी कंप्लीट कर देता है। बाकायदा एक रूल है कि हम ना पालक और करेले ये ना सहरी में खाते ही नहीं है, बना भी है ना तो वो पड़ा रहेगा। जो समोसाज हैं, जो फिलिंग्स हैं, हमने पहले ही मेक एंड स्टोर की हुई होती हैं ताकि रमज़ान में सिर्फ आपने उसको फ्राई करना है। मस्ट हैव ड्रिंक इन रमजान। चाउमीन नूडल्स डाल दिए और कभी उसमें कोई ना कोई डिफरेंट सॉस के साथ डिफरेंट चीज़ के साथ डाल दिए तो वो एक बड़ी डिफरेंट वेरिएशन होती है। इस चीज़ के बगैर सहरी अधूरी है। आपने ग्रेवी डाली, चिकन डालना है, दाल डालनी है, जो भी चीज़ आपने उसमें डालनी है वो आपकी फ़ौरन रेडी हो जाएगी। बेस्ट मेक एंड फ्री स्नैक। अस्सलाम वालेकुम सुपर शेफ फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट मलिहा रियाज और मेरे साथ मौजूद हैं हमारी फेमस शेफ अनीका। अस्सलाम वालेकुम अनीका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मलिहा, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। और अनीका, काम शाम कैसा जा रहा है? काम बहुत अच्छा, बहुत मज़े का जा रहा है मलिहा। आजकल बेसिकली हम अपनी रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़ बना रहे हैं, ईजी रेसिपीज़ जो हमारे ऑडियंस के लिए ईजी भी हों और वो नई से नई रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। आप ट्राई तो कर ही रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है ऑनेस्टली। एंड अनीका, आज का टॉपिक भी हमारा इसी से रिलेटेड है और वो है रमज़ान प्रेपरेशंस पर, कि रमज़ान से पहले हम ऐसी कौन सी चीज़ें, कौन सी तैयारियां वो करके रखें कि हमें रमज़ान में इतनी खपाई ना करनी पड़े। एक्चुअली दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ आवर ऑडियंस एज वेल, कि रमज़ान में एक्चुअली इबादत पे फोकस करना होता है और हम लोगों को उसी पर फोकस करने का भी होता है कि इस पर ध्यान रहे, लेकिन खाने पीने पे बहुत ध्यान चला जाता है। तो उसकी कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या रेसिपीज़ हैं कि वो हम पहले से तैयारी करके रखें कि हमें रमज़ान में इतना ना खपना पड़े? बिल्कुल मलिहा, जब हमारी रमज़ान से रिलेटेड जो रेसिपीज़ और जो प्रेप चल रही है उस पर हमारा सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट इसी चीज़ पर होता है कि हम अपने ऑडियंस के लिए ईजीएस्ट रेसिपीज़ तो बनाएं, लेकिन हम उनकी ऐसी रेसिपीज़ बता सकें जो उनके लिए हेल्पफुल हैं, जो वो पहले बना सकें। जो उनका रमज़ान में जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा होता है, आपके इफ्तारी में टायर्ड है, आप नहीं दिल कर रहा, आपका रोज़ा रखा हुआ होता है, थके हुए होते हैं, तो वो काम जो आपके तब टाइम टेकिंग होते हैं आप पहले कर सकें। हम उन्हीं रेसिपीज़ से रिलेटेड जो ज़्यादा रेसिपीज़ बना रहे हैं हम, जिसमें हमारी मेक एंड फ्रीज रेसिपीज़ हैं, मेक एंड स्टोर रेसिपीज़ हैं, जो ईजीएस्ट और हेल्पफुल हैं। आपने पहले जो काम किया होता है वो बाद में आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा होता। चले, रमज़ान प्रेपरेशंस की वैसे अनीका हम बात कर रहे हैं, तो आप क्या तैयारी करती हैं वैसे घर पर रमज़ान की? बिल्कुल मलिहा, मेरे घर में भी यही तैयारी चल रही होती है। जो ज़्यादा फेवरेट स्नैक्स हैं हमारे सबके, हम लोग पहले ही बना लेते हैं। जो समोसाज हैं, जो फिलिंग्स हैं, हमने पहले ही मेक एंड स्टोर की हुई होती हैं ताकि रमज़ान में सिर्फ आपने उसको फ्राई करना है, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास इतना टाइम है, आपका नहीं इतना दिल कर रहा होता रमज़ान में, आप थके हुए हैं कि आप उसी टाइम ऑन द स्पॉट इतनी मेहनत करें। तो अगर आपने पहले ही बना के रखे हुए हैं, स्नैक्स फ्रीज किए हुए हैं, आपको उनको सिर्फ फ्राई करना है। सॉसेज और चटनीज जो हम खाते हैं समोसों के साथ, फ्रूट चाट्स के साथ, सैलड्स बनाते हैं हम लोग, चना चाट्स बनाते हैं, अगर उनकी वो चटनीज और सॉसेज हमने पहले बनाई हुई है तो हमारा टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है। तो ये प्रेप तो मैंने भी पहले की हुई होती है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि अब यहाँ तो खाने बना ही रही हैं, घर पे भी बना ही रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, शेफ लाइफ नहीं है वहाँ पर आपकी। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अनीका, रमज़ान की हम बात करें तो एक बेनिफिट है जो हमें बैठे बैठे घर पर मिल जाता है, कैसे करें, वो क्या होगा? रमज़ान में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मुसलमानों के लिए अजर और सवाब का है। बिल्कुल, हम लोग रोज़ा रख रहे हैं, काम कर रहे हैं साथ साथ, तो हमें जो अजर और सवाब और जो वो हमें डबल मिल रहा है। बिल्कुल, इबादत कर रहे हैं उसका सवाब, इबादत का बिल्कुल मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग तो यही है। बेशक। अगर दुनियावी बेनिफिट की बात करें हम, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है डाइटिंग। वेरी ट्रू। अब रमज़ान में हम लोगों के पास एक 30 डेज़ का हमारे पास एक नेचुरल सोर्स है डाइटिंग का। हम लोग रोज़े रख रहे हैं, एक सेम प्रोसीजर के साथ सहरी कर रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, कितने घंटे के लिए हम लोगों का जो है वो रोज़ा है। हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है फास्टिंग का। हमने नॉर्मल डेज में हमें डाइटिंग करनी पड़ती है, लेकिन रोज़ों में हमें जो है वो आसान तरीका मिला हुआ है, अजर और सवाब भी मिल रहा है और हम लोगों की डाइटिंग भी हो रही है। अब डाइटिंग का यहाँ पे एक चीज़ है, जो हम लोग अगर रोज़ा रख रहे हैं हम लोग वेट लॉस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग वेट गेन भी कर लेते हैं। ईद पर हम लोग एक दूसरे को मिल रहे होते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट किया, यार मैंने तो रोजे रखे थे लेकिन वेट गेन हो गया। बिल्कुल। अब वेट गेन हुआ कैसे, हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। अब वेट लॉस हमारा होता है रोजा रख के कि हमने अपनी डाइट किस तरह की, हमने मील्स किस तरह की ली हैं, हमने सहरी में क्या खाया, हमने इफ्तारी में क्या खाया, हमने सहरी में किस तरह की मील्स ली हैं, हमने क्या। अब हम लोग इफ्तारी में क्या करते हैं, जब तक हमारी टेबल पर ऑयली फूड, हमारे पास पकौड़ाज नहीं है, स्नैक्स नहीं है, हमारी तो इफ्तारी ही इनकम्प्लीट है।
सारा दिन की जो फास्टिंग की हुई है, एकदम से रोजा खोला है और डबल कैलोरीज ले ली हैं, वहां पे हमारा वेट गेन हो जाता है। हम इस चीज को स्किप कर देते हैं। सहरी से पहले हमारे लिए डिनर भी जरूरी है। हमने डिनर नहीं किया, सारा दिन तो रोजा रखा हुआ था, अब डिनर करना बहुत जरूरी है। अब डिनर में भी खा लिया, अब सहरी तक अक्सर लोगों को सोने की नहीं आदत होती कि नहीं हम सहरी करके सोएंगे, उस टाइम ड्यूरेशन में भी हम खा रहे होते हैं, वो भी स्किप हो रहा होता है। और फिर सहरी में भी चाहिए पराठा भी चाहिए, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, लस्सी पीनी है, सब कुछ। हम बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे होते उस चीज का। हमें जो बेनिफिट जो हमें चाहिए होता है, हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ऐसे अनीका, एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, आपने डेफिनेटली इसका सुना भी होगा। ऑलरेडी हम रमज़ान में फास्टिंग कर रहे हैं, तो ये काफ़ी रिलेटेबल नहीं है दोनों? बिल्कुल ऐसे ही है। रमज़ान में तो हम लोगों को, मुसलमानों को बेनिफिट है कि रोज़े रख रहे हैं, हमें सवाब मिल रहा है, हमें अल्लाह ताला की तरफ से रोज़े हम पे फ़र्ज़ हैं, हम रखते हैं। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का हमारा एक खुद से अडॉप्ट किया हुआ एक प्रोसीजर, और पूरी दुनिया में इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। उसमें भी सेम प्रोसेस है कि आपने इतने घंटे के लिए आपकी मील स्किप है, आपने सिर्फ पानी पीना है, या आप बिल्कुल लाइट पोर्शन ले रहे हो, इतने घंटे के लिए आप खा पी रहे हैं। तो हमारे लिए तो एक बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है कि हम लोगों को एक प्रोसेस मिला हुआ है, 30 दिन हम रोज़े रख रहे हैं और सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी सेम है। लेकिन अब हम वेट गेन किस तरह कर रहे हैं और वेट लॉस किस तरह कर रहे हैं, ये तो हमारी अपनी मील पे डिपेंड करता है कि हम खा किस तरह कर रहे हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। अच्छा अनीका, ऐसा है कि रमज़ान का महीना रहमतों का है, बरकतों का है, इबादत पर फोकस होना चाहिए, नेकियों पे फोकस होना चाहिए, लेकिन हमारा ना ये फोकस कहीं ना कहीं खानों पे भी चला जाता है। पाकिस्तान में रहते हैं हम लोगों का तो खानों के बगैर गुजारा है ही नहीं। हमें इफ्तारी में भी अच्छी खासी जो है ना, वो बड़ा हुआ मेन्यू चाहिए, हमें सहरी में पराठे खाने और सब कुछ। तो ऐसा है कि लोग क्या करते हैं कि सारी खपाई उधर हो गई और इबादत पर फोकस कम रहा। तो इसका क्या सोल्यूशन है? लेट्स से फॉर इफ्तारी, अगर हम स्पेसिफिकली इफ्तारी की बात करें, कि हम कुछ ऐसे स्नैक्स या कोई ऐसी रेसिपीज़ लोगों को प्रोवाइड करें, या कोई ऐसी ट्रिक्स उनको दे सकें कि उनकी रमज़ान में जो मेहनत है वो कम हो जाए, वो अपनी इबादत पर भी फोकस कर सकें, और दूसरा ये कि डेफिनेटली उनके लिए वो हेल्पफुल भी हो। तो प्लीज़ इफ्तार से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, हमारी ऑडियंस बहुत पूछती है, वो हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल मलीहा, आपका ये बिल्कुल ठीक सवाल है कि हम लोग जो रमज़ान में हम लोगों ने इबादत करनी होती है, हम लोगों का ज़्यादा टाइम इस चीज़ में जाना चाहिए, हमारा सारा टाइम किचन में गुजर जाता है। बिल्कुल, हमने सारा दिन जोहर के बाद भी हम लोगों ने पहले भी चले जाइए, बाद में हमारा इफ्तारी तक टाइम ऐसे गुजर होता है। समटाइम्स हम कह रहे होते हैं ना, बस थोड़ा सा टाइम रह गया, ये टाइम गुजर नहीं रहा। वो जो किचन में होता है उसको पता कैसे टाइम गुजर, बैठने वालों को तो पता नहीं चल रहा होता। हमारा वो जो टाइम इबादत में गुजरना चाहिए, हमारा सारा दिन किचन में चला जाता है। अब अगर हम उसकी प्रेपरेशन रमजान से पहले स्टार्ट कर दें, हमारा वो बहुत सा टाइम बच जाता है। हम लोग रमजान में सारा दिन लगे हुए हैं, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी करना है। वो एट टाइम इतनी चीजें बनाने का शौक तो होता है कि इफ्तार टेबल भरी हुई हो, रोजा रखा हुआ है, सब कुछ चाहिए भी, लेकिन वो इतनी सारी चीजें बनाने के लिए टाइम चाहिए। उस टाइम को कवर करने के लिए हमारी रमजान प्रिपरेशंस बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू, जिसके आज हमारा पॉडकास्ट भी इसी टॉपिक बिल्कुल ऐसे ही, और ये बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत यूजफुल टॉपिक है कि हम लोग अपनी रमजान प्रिपरेशंस कर कैसे सकते हैं। बिल्कुल। अब रमजान प्रिपरेशंस के लिए हम लोगों की सबसे ज्यादा जो सबसे जरूरी चीज हमें अपनी मील में चाहिए, इफ्तारी में हमें स्नैक्स चाहिए। हमने सुपर शेफ में बहुत सारे स्नैक्स बनाए। अब स्नैक्स को हम मेक एंड स्टोर या मेक एंड फ्रीज किस तरह से कर सकते हैं? हमारी सबसे ज्यादा रेसिपी समोसे चाहिए हमें। अब समोसों की हमने इतनी वेरिएशंस बना दी हैं, आप सुपर शेफ के चैनल पर जाएं, समोसों की रेसिपीज टाइप करें, आपको डिफरेंट वेरिएशन से मिलेंगे, उसकी फिलिंग्स चेंज हैं। अब हमने तिक्का समोसा बनाया, हमने आलू समोसा बनाया, हमने उसकी डिफरेंट चिकन वेजिटेबल समोसा बनाया, फहीटा समोसा, ओह माय गॉड, बिल्कुल हर तरह के समोसे बनाए। अब उन समोसों को आप उस टाइम पे बनाने लगेंगे, फिलिंग भी बनाएंगे, आपने उस समोसे को बनाना भी है, फिर फ्राई भी कर। अगर आपने वो समोसे पहले बना कर रख लिए हैं, इफ्तारी में आपको सिर्फ उनको फ्राई करना है। हमारे पास बहुत वेरिएशन है समोसों की, आप जितनी मर्जी सर्च अनलिमिटेड मिलेंगी आपको। समोसों के साथ हमारे पास ब्रेड के बहुत सारे स्नैक्स हैं। अब हमने ब्रेड समोसा बनाया है, ब्रेड रोल्स बनाए हैं, ब्रेड की फिलिंग्स, हमारे ऑडियंस को ब्रेड की रेसिपीज पसंद भी बहुत हैं। हमने बहुत सी रेसिपीज बनाई हैं, आप सर्च करें आपको मिलेंगी। समोसों की रेसिपीज हैं, ब्रेड की रेसिपीज हैं।
अनलिमिटेड स्नैक्स हैं हमारे पास, हम लोग जितने, अब उसके लिए हमारा इजीएस्ट वे है कि हमने उनको मेक एंड स्टोर किया हुआ है। अगर हमने उनको फ्रीज करके रखा हुआ है, डिफरेंट पैकेट्स बनाए हुए हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ, हमें चाहिए हमने सिर्फ उनको फ्राई करना है, वो वाली मेहनत हमारी कम हो जाएगी अगर हम वो प्रेप रमजान से पहले कर लेते हैं। अगर हम स्नैक्स की बात करते हैं तो स्नैक्स में सबसे टॉप पर हमारे समोसे हैं। बिल्कुल, समोसे हमने डिफरेंट वेरिएशंस के साथ बनाए, हमने उसकी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट बनाई हैं। टिक्का समोसा, आलू समोसा, फजीता समोसा। सुपर शेफ के चैनल पे आप सिर्फ समोसा लिखें जाके, आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिल जाएंगे, रेसिपीज मिलेंगी। बिल्कुल ऐसी है। समोसे बना लिए आपने उनकी फिलिंग्स बना के उनको मेक एंड स्टोर कर दिए, पैकेट्स बना दिए आपने, आपको जिस टाइम चाहिए इफ्तारी में आपने सिर्फ उनको फ्राई करना है। वो जो इतनी मेहनत है कि समोसे बनाने हैं, उसको फिर करना है फ्राई, वो हमारी मेहनत कम हो जाती है। हमारे पास ब्रेडेड रेसिपीज बहुत सारी हैं, हमने ब्रेड रोल्स बनाए, ब्रेड पॉकेट्स बनाई, ब्रेड के साथ डिफरेंट हमने स्नैक्स बनाए। हमारी ऑडियंस को ब्रेड वाली रेसिपीज हमारी पसंद भी बहुत है, वो बहुत हमारे पास ऑप्शंस हैं। नगेट्स हैं, नगेट्स आपने बना के फ्रीज कर लिए हैं, आपने सिर्फ उनको फ्राई करना है। आपके पास रोल हैं, आपने रोल की बड़ी फिलिंग्स हैं, हमारे पास सुपर शेफ के पेज पे आप रोल लिखें, समोसा लिखें, आपको डिफरेंट मिल जाएंगी रेसिपीज। आपने उनको बना के फ्रीज कर दिए, आपके पास सिर्फ उसकी मेहनत वहीं पे कम हो जाती है कि आपने बनाई हुई है, सिर्फ आपने उसको फ्राई करना है, क्योंकि फ्राइंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बड़ी ईद पर हम लोग फ्रीजर्स को, फ्रिज को साफ कर देते हैं बकरे को स्टोर करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो रमजान से पहले अगर हम स्नैक्स वाली मेहनत कर लें तो रमजान में बड़ी अच्छी तरीके से हम इंजॉय कर सकते हैं बगैर मेहनत के, क्योंकि वो जो टाइम आपने रोजा रख के नहीं दिल कर आपका करने का, वो आपने पहले कर लिया, तो आप उस चीज को इंजॉय भी कर रहे हैं और आपकी मेहनत भी कम हो गई है। बिल्कुल सही बात अनीका, एक्चुअली इतने यूजफुल टिप्स हैं कि हम लोग पहले ही तैयारी करके रख लें कि हम लोगों को उस टाइम पर इतनी खपाई ना करनी पड़े अपने किचन में। वेरी ट्रू। अच्छा अनीका, स्नैक्स की बात तो हो गई, लेकिन स्नैक्स का मजा नहीं है चटनियों के बगैर और सॉसेस के बगैर, तो इस बारे में भी थोड़ी सी हमें टिप्स दीजिए प्लीज। हमारी चटनी और सॉसेस खाने में तो हमारे लिए मजेदार हैं ही, लेकिन हमारी टेबल की रौनक भी बढ़ा देती है, इसलिए कन्वीनियंट हमारे लिए कि हम इसको पहले बनाकर रख लें ताकि पूरा रमजान हम इजीली इंजॉय कर सकें, जो खत्म भी ना और हमारी लॉन्ग लास्टिंग चले भी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा अनीका, ये तो हो गए हमारे स्नैक्स और ये चटनियाँ और सॉसेस। फ्रूट चाट, चना चाट, दही भल्ले, इसके बगैर भी हमारा इफ्तार वैसे जो है ना टेबल अधूरा होता है, तो ऐसी क्या तैयारी है जो हम इनसे रिलेटेड पहले ही बिफोर हैंड करके रखें, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्रूट चाट, चना चाट, इन सब का ये कटिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो जैसे है ना बबलू का के धोते जाओ इनके काटते जाओ, तो इतनी तैयारी होती है कि उस पर टाइम लगता है। ऐसी कौन सी तैयारी है इनसे रिलेटेड हम पहले करके रख लें कि हमें इनकी भी आसानी हो जाए? बिल्कुल, चना चाट और फ्रूट चाट भी हमारी अधूरी रह जाती है इफ्तारी इसके बगैर भी। अब चना चाट में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए चने बॉयल हो हमारे पास। चने बॉयल करने एक टाइम टेकिंग है कि समटाइम्स हम उसको ओवरनाइट सोक कर रहे हैं, फिर हम उसको बॉयल करें। अगर हम उसको बिफोर रमजान हमने उसको बॉयल करके रख दिया, हमने उसको मेक एंड फ्रीज कर दिया है, अब हमें जिस टाइम चना चाट बनानी है सिर्फ हमने उसको निकालना है, डीफ्रोस्ट करना है और चना चाट बना लेनी है। बाकी उसमें चटनी बनी पड़ी है हमारे पास, आलू चनों की मिक्स किया और चना चाट बन गई। फ्रूट चाट का भी इसी तरह ही है, हमने सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स कट करने हैं, उसमें जो भी चटनी है, जो भी फ्लेवर हमें डालना है, हमने वो डालना है और मिक्स कर दिया। अगर हमारे पास पहले से जितनी चटनी और जितनी सॉसेस बनी हुई होंगी हमने उनको डाल देना है। अब चना चाट के लिए भी आपने चने बॉयल करके रख दिए, वो भी आपके पास पड़े हुए हैं, सॉसेस भी पड़ी हुई है, तो ये वो चीजें जो आपने रमजान से पहले प्रेप कर ली है, लेकिन आपका टाइम जो है वो वहां पर कम हो गया कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको बनाने में। ऐसा भी तो है ना कि हम पापड़ी और फुल्की वो पहले बना के रख लेंगे, वो भी हमारे चाट में जाती है डेफिनेटली। बिल्कुल, पापड़ी चाट में भी आपको पापड़ी चाहिए, आपको ऊपर डालने के लिए, टॉपिंग के लिए भी अक्सर लोगों को पापड़ी चाहिए, तो पापड़ी को भी आपने बना कर रख लिया और उसके बाद आप उसको एयर टाइट बॉक्स में रख दें, वो भी आपकी जल्दी खराब नहीं होती हैं। तो ये वो सारी प्रेप्स हैं जो आपने पहले कर तो लिए, एक दफा मेहनत कर लिया, लेकिन रमजान में जो आपका टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था वो आपका बहुत अच्छी तरह मैनेज हो जाता है। बिल्कुल, और हमारे सुपर शेफ के चैनल पे आपको इनकी रेसिपीज भी मिल जाएंगी। आप वहाँ पर मेक एंड फ्रीज लिखें, आपके पास बेशुमार रेसिपीज आ जाएंगी। मेक एंड स्टोर लिखें, वो भी बहुत सारी रेसिपीज हैं, और उनको ज़रूर फॉलो करें और हमें बताएं आपका रमज़ान कैसा गुजरा उनको फॉलो करने के बाद। अच्छा अनीका, अब हम बात कर रहे हैं इफ्तारी की, तो इफ्तारी में एक चीज़ है जो हम सब लाजमी चाहते हैं, वो है मज़ेदार किस्म के शरबत। उसके बगैर भी इफ्तारी हमारी अधूरी है। तो अब कोई ऐसी वैरायटी, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम शरबत से रिलेटेड कि हम बिफोर हैंड वो भी बना के रखें ताकि हमें हेल्दी भी हो और
डेफिनेटली मज़ेदार भी हो। बिल्कुल मलिहा, अब जब तक ठंडा पानी और ठंडे शरबत नहीं मिले तो रोजेदार ने किस तरह अपना थोड़ा मूड ठीक करना है वो बिल्कुल ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी हमने सुपर शेफ में बहुत सी रेसिपीज़ बनाकर लोगों को दिखाई जो शरबत आपको, अब कुछ शरबत हैं जो बिल्कुल फ़ौरन बन जाते हैं, आपको लेमन जूस या वो शिकंजवी बनानी है, आपने फ़ौरन स्क्वीज़ किया। अब उसमें भी अगर हमने लेमन को स्क्वीज़ करके उसकी आइस क्यूब्स बनाई हुई हैं, हमें ज़्यादा स्क्वीज़ पे और उस चीज़ पे मेहनत नहीं लग रही है, हमने उसमें एज इट इज़ वो क्यूब्स डाली, हमारा शरबत रेडी है। बादाम का शरबत बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत पसंद है, उसको भी हमने मेक एंड स्टोर करना बताया। आप उस रेसिपी को फॉलो करें, आपके पास वो पहले से तैयार है, आपको सिर्फ उसको पानी में मिक्स करना है और आपका शरबत रेडी है। और ऐसे बहुत से और शरबतों की रेसिपीज सुपर शेफ के चैनल पर हैं, आप सर्च करें आपको वो मिलेंगी। चलिए, तो बेहतरीन हो गया। हमने इफ्तारी की बात की है अनीका, अब आते हैं सहरी की तरफ। सहरी में एक तो बहुत बड़ा मसला है जनाब, आंख नहीं खुली आंख नहीं खुली और ऐन मौके पे 5 मिनट रह गए हैं, हमारी इफ्तारी का टाइम, इतनी खपाई है, वो भी एक अलग मसला है। तो हम ऐसा क्या करें कि सहरी की भी कोई तैयारी है जो हम पहले ही बिफोरहैंड करके रखें कि सहरी पर भी हमें इतना मसला ना हो? बिल्कुल ऐसे ही है, आंख अगर नहीं खुलेगी तो ज़्यादा मसला है, लेकिन अगर आपने तैयारी पहले की हुई है तो फिर वो टाइम भी आपका इतना नहीं लगता। अब सहरी में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चाहिए वो है पराठे। बिल्कुल, पराठों पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, आपके पास आटा पहले से होना चाहिए, आपने फिर पराठे बनाए हैं, और फिर पराठों में भी डिफरेंट, आलू का पराठा भी चाहिए, चिकन का पराठा भी चाहिए, कीमे का पराठा भी चाहिए। वो इतने नरिशिंग होते हैं कि आपको सालन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक्चुअली होलसम होते हैं। बिल्कुल, अगर आप सालन के बगैर खा रहे हैं तो फिर आपको उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स चाहिए। अब हमने वो पराठे भी बनाकर दिखाए, आप सुपर शेफ के चैनल पे रेसिपीज देखें पराठों की मेक एंड स्टोर। बिल्कुल। अब उसमें क्या डेली बेसिस पर हम नॉर्मल रूटीन में पराठे खा रहे हैं, आलू का पराठा खा रहे हैं, चिकन का पराठा, अब उस टाइम पे आप पराठे बना रहे हैं, आपने पराठे बनाए, 2-3 पराठे आपने फ्रीज कर दिए, बेहतरीन। आपने चिकन का पराठा बनाया, नॉर्मल रूटीन में आप खा रहे हैं, आपने उसमें से 2 दिन फ्रीज कर दिए। वो कि जब सहरी में आपको चाहिए, रमजान में वो पराठे चाहिए, आपने निकाले, सिर्फ उनको फ्राई किया और खा लिया। सहरी में तो आपका दिल नहीं कर रहा था इतनी मेहनत का, आपने वो पहले मेहनत की हुई है, वो आपके उस टाइम पे काम आ जाएगी। वेरी ट्रू। तो पराठे हमने बना लिए, हमारे पास एक वो बहुत टाइम टेकिंग जो हमारा सबसे ज्यादा काम था वो हो गया। अब सालन है, हम लोगों को अक्सर लोगों को रोटी के साथ सालन चाहिए, जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं कि पराठा नहीं खाना, वो जरा पराठे को अवॉइड कर देते हैं, घी और ऑयल को। उसमें अब हम सालन की ग्रेवीज को किस तरह, हमने सालन की ग्रेवीज भी मेक एंड फ्रीज की हैं। आप उनने ग्रेवीज बनाई हुई हैं, आपने ग्रेवी डाली, चिकन डालना है, दाल डालनी है, जो भी चीज़ आपने उसमें डालनी है वो आपकी फौरन रेडी हो जाएगी, क्योंकि ग्रेवी पे मेहनत है आपकी, वो ग्रेवी आपके पास पहले से रेडी है, आप उसको यूज़ करें। तो इस तरह जो चीज़ें हमने पहले जो बना कर रखी हुई हैं, हमारी वो टाइम नहीं लेती हैं उस टाइम पे। वेरी ट्रू, वेरी। अच्छा अनीका, अब 5 to 10 मिनट सहरी मील हमें प्लीज़ थोड़े से बताएं कि भाई देर से उठ गए हैं और अब टाइम नहीं है कुछ भी बनाने का, तो क्या करें ऐसे लोग? बिल्कुल, सोते हुए याद ही नहीं रहा कि सहरी के लिए रोज़ा रख लें सहरी के लिए उठना भी था। बिल्कुल, यहाँ पे मलिया कुछ चीज़ें जो आपके पास आपके किचन में आपके फ्रिज में अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए ईजीएस्ट है, हमारे पास योगर्ट, दही हमारे पास होना चाहिए। आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपने दही लिया, अगर आपको उसमें चीनी डालनी है, ब्राउन शुगर डालनी है, जो भी आपकी फेवरेट है, आप का छिलका डाल लेते हैं, हनी डालते हैं, जो भी आपकी ऑप्शनल है, आपने वो ऐड किया और आपने खा लिया। क्योंकि दही एक ऐसा सोर्स है कि आपको प्यास भी नहीं लगने देता, आप वो ले लें। आपके पास ओट्स की रेसिपीज़ हैं, आपके पास क्विक ईजी ओट्स हैं, दलिया बना लिया आपने, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपने खजूरें आपके पास होनी चाहिए कि बिल्कुल ही टाइम नहीं है, आपने एटलीस्ट खजूर और पानी ही ले लिया, तो फुल मील है ना, खजूर फुल मील है। बिल्कुल, तो आपके पास इस तरह की चीजें होनी चाहिए जो आप विद इन मिनट्स ले सकें या बना सके, तो ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए आपके किचन में। इसके अलावा फ्योनिया भी लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल बिल्कुल, फ्योनिया को भी आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ वो डालनी है, उसमें एज इट इज मिल्क डालना है, चीनी अगर आपको डालनी है या नहीं, आप वो डालें, मिक्स करें और खा लें। चलें, बेहतर तो वैसे यही है कि टाइम पे उठें और सहरी बनाएं, ना कि बाद में 8 पहरे रोजे रखें और या फिर ये 5 to 10 मिनट्स जुगाड़ लगाएं। अच्छा अनीका, जैसे अभी शुरू में हमने जिक्र किया है हेल्दी डाइट का कि हमें उसको भी फॉलो करना चाहिए, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि फ्राइड स्नैक्स अवॉइड करते हैं, हेल्दी डाइट को प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए ऐसे कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं सहरी में, इफ्तारी में, कि वो लोग अपना खाना भी इंजॉय कर सकें और हेल्थ को भी देख सकें? बिल्कुल, हमें अपनी हेल्थ का ख्याल करना चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अगर अपनी डाइट कॉन्शियस हुए हैं तो हमारे पास चॉइसेस नहीं है मील्स की, हमारे पास बहुत। अब इफ्तारी में हम अगर फ्राइड स्नैक्स को स्किप करें तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस है, चाट्स की, बीन्स, सैलड्स हैं, हमारे पास बहुत रेसिपीज़ हैं, हमारे चैनल पर भी आप देख सकते हैं, हमने बहुत सी रेसिपीज़ बनाई हैं जिसमें अब चाट्स हैं, फ्रूट चाट की बहुत सी रेसिपीज़ हैं, आपको डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ मिलेंगी, बीन्स के बहुत सारे सैलड्स हैं, आप वो लें, प्रोटीन
प्रोटीन भी है उसमें, चने भी हैं, बीन्स भी हैं, डिफरेंट चीज़ें उसमें, वेजिटेबल्स भी आप ले रहे हैं, फ्रूट्स भी ले रहे हैं, तो आपकी एक प्रोटीन की और सब चीज़ों की इंटेक भी कंप्लीट हो रही है और आपके पास एक कंप्लीट मील भी है। अब आपको अगर डिनर चाहिए या इफ्तारी में ही हमें अक्सर चिकन की रेसिपीज चाहिए होती हैं, हम उसको पकाएं नहीं, हम उसको फ्राई नहीं करें, हम उसको स्टीम कर सकते हैं, हम उसको ग्रिल कर सकते हैं, पैन से किया आपने, उसमें आपकी ऑयल की क्वांटिटी भी बहुत लेस होती है और आपका एक टेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है कि अच्छा बड़ी मज़े की रेसिपी बन गई है। तो ये रेसिपीज़ लें। और अगर हम सहरी में देखें, अब सहरी में हमें पराठे चाहिए, अगर पराठे को हम स्किप करें, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं ओट्स की, जो दलिया हम बनाते हैं। अब मीठा मुझे बेसिक पर्सनली नहीं पसंद, मुझे मीठा दलिया, हमने उसकी भी वेरिएशंस बनाई, हमने सेवरी में बनाया उसको, चिकन के साथ, वेजिटेबल्स के साथ। बिल्कुल हमारी रेसिपीज हैं, हमने उसमें हेल्दी चीज़ें डाली, हमने उसमें ऑलिव ऑयल के साथ बनाया, हमने फ्रूट्स के साथ बनाया, डिफरेंट वेरिएशंस की कि आपके पास टेस्ट भी चेंज हो जाता है और आपके पास एक प्रॉपर मील भी आ जाती है। अब दाल सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। हमने दाल की बहुत रेसिपीज बनाई है, हम नहीं लगाते लेकिन अगर अच्छी बनाई है तो खाई जाती है। आप दाल की रेसिपीज को फॉलो करें, आपके पास बड़ी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपने हर तरह की दाल बनाई है, किसी में बटर डाल दिया, किसी में देसी घी डाल दिया, आपको अच्छी एक हेल्दी मील मिल जाती है। एग्स हैं, अब ऑमलेट्स बना रहे हैं हम उसको देसी घी में बना लें। हमारे पास एक बड़ी अच्छी कि ऑयल में नहीं बनाया, नॉर्मल घी में नहीं बनाया, हमने देसी घी में बनाया, तो वो हमारे पास एक हेल्दी एग बना लिया हमने। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलें, ये भी एक अच्छा तरीका है कि हम लोग अपनी डाइट को भी लेकर चलें, रोजे भी पूरे रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, राइट? बिल्कुल, और हमारा जो मजा है वो भी इनकम्प्लीट ना हो, वो भी साथ साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके अनिका, कमिंग टूवर्ड सहरी, ऐसे कौन से खाने हैं जो कि हमने एक्चुअली सहरी में अवॉइड करने चाहिए? हम सबका फोकस ये होता है कि भाई खाना जो भी खाए ना, सारा दिन हमें रोज़ा ना लगे, प्यास ना लगे। तो उस तरह के कौन से खाने हैं जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए, और ऐसे कौन से खाने हैं कि जो हमें एक्चुअली यूज़ करने चाहिए अपने सहरी के मील में, कि हमें वो सारा दिन एक्चुअली सुकून से हमारा रोज़ा जो है ना वो गुजर जाए? बिल्कुल, यहाँ पे हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। इसका सबसे इजीएस्ट वे है कि हमारा जो स्पाइसी फूड है हम उसको अवॉइड करें, क्योंकि जितने ज़्यादा स्पाइसेस हम अपनी मील में लेंगे हम उतना ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, हमारा हार्ट बर्न इशू, क्योंकि सारा दिन हमने पानी नहीं पीना और वो स्पाइसेस हमने बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, वो हमें डिस्टर्ब कर। आप उस स्पाइस लेवल को अवॉइड करें, जितना कम स्पाइसेस में आप खाना बना रहे हैं आपके लिए वो अच्छा है। आपको ज़्यादा प्यास फील नहीं हो रही है, आपको ज़्यादा हीटिंग, मतलब आप सबसे ज़्यादा प्यास तो आपको हो रही है, और अगर पहले ही प्यास लग रही है और आपने ऊपर से मिर्चें भी ज़्यादा खा ली हैं तो वो तो आपको इशू इफेक्ट करेगा। आप जितना नॉर्मल खाना, जितना माइल्ड स्पाइसेस में बना रहे हैं वो इनटेक लें तो आपको ज्यादा प्यास नहीं लगेगी। बेसिकली हमारा जो दही है और दूध है वो भी बिल्कुल दही की इनटेक ज्यादा रखें, दूध की सबसे अच्छा है। लस्सी भी है आप, जो हमें सबसे ज्यादा हम कहते हैं कि लस्सी पी लें आपको रोजा नहीं लगेगा। ये एक बड़ा मजे का टोटका है वैसे अनिका के ना, लोग कहते हैं कि ये खाना ना खाओ ये रोजा लगवाता है, और ये खा लो ये रोजा नहीं लगेगा इससे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बेसिकली इस टोटके में कौन सा वर्क कर रहे हैं। टेस्ट एंड ट्राइड मेथड है ना, हर एक के लिए डिफरेंट है। मैं तो बेसिकली जो भी खा लूं रोजा तो लाजमी लगता है। सही बात है। अब समटाइम्स कह रहे हैं अच्छा कुछ नहीं, खजूर खा लो, नहीं सारा दिन कुछ फील नहीं होगा, दही खा लो सबसे अच्छा है। तो इसमें जो वही है जो आपके लिए यूजफुल है, आप उसको टेस्ट करते हैं। हमारे तो घर में ना बकायदा एक रूल है कि हम ना पालक और करेले ये ना सहरी में खाते ही नहीं है, बना भी है ना तो वो पड़ा रहेगा कि नहीं, इससे रोजा बहुत लगता है। ये ऐसी बहुत सी चीजें, अचार को अक्सर लोग कह रहे होते हैं अवॉइड करें कि नहीं उससे आपको प्यास लग रही है। लगता नहीं है रोजा इनसे, कभी ट्राई नहीं किया? मेरे ख्याल से लगता है या नहीं, ये तो ट्राई करके, क्योंकि किसी को किसी चीज से फील हो रहा होगा, किसी को किसी चीज से फील हो रहा होगा। ये सवाल हम अपनी ऑडियंस से करते हैं कि आप लोग बताएं ऐसे कौन से खाने हैं जो कि आपके हिसाब से आपको लगता है कि ये खाएं तो हमें प्यास ज्यादा नहीं लगेगी और ये खाएं तो ज्यादा लगेगी, ताकि हम भी वो अवॉइड करें। चले अनिका, अब हम आते हैं अपने रैपिड फायर सेशन की तरफ और आपने सारे जवाब एज अ शेफ देने हैं। ओके ठीक है। चले, पहला क्वेश्चन है बेस्ट मेक एंड फ्री स्नैक। शामी कबाब। बेस्ट मेक एंड स्टोर फूड आइटम। शरबत एंड स्नैक्स। आप सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? बातें। उसके अलावा उसके स्प्रिंग रोल्स, और स्प्रिंग रोल्स सिर्फ स्प्रिंग रोल्स नहीं, उसकी डिफरेंट फिलिंग्स और डिफरेंट वेरिएशंस के साथ, क्योंकि स्प्रिंग रोल्स हमारे लिए सिर्फ एक सिंगल नेम है, लेकिन जब भी मैं उसकी फिलिंग्स डिफरेंट करती हूँ, कभी उसमें चाउमीन नूडल्स डाल दिए और कभी उसमें कोई ना कोई डिफरेंट सॉस के साथ डिफरेंट चीज़ के साथ डाल दिए, तो वो एक बड़ी डिफरेंट वेरिएशन होती है कि खाने वाले हमेशा बताएं कि इसमें कुछ नया निकला है। जबरदस्त जबरदस्त। मोस्ट अवेटेड थिंग ऑन इफ्तार टेबल फॉर अ शेफ। रोजा खुलने का सायरन। जाहिर है शेफ को भी इंतजार होता है। बिल्कुल, ज्यादा होता है।
बट नहीं, एक्चुअल इसका ये है कि सबसे ज़्यादा नई चीज़ बनाई है शेफ़ ने और उसके कॉम्प्लीमेंट्स क्या आ रहे हैं खाने वालों की तरफ से, वो बहुत मैटर करते हैं। वो आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं कि जो भी चीज़ नई आपने बनाई है, खाने वालों की उसके बारे में क्या राय है। ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन थिंग यू हैव टू डू बिफोर रमज़ान। रमज़ान प्रिपरेशन, क्योंकि वही सबसे ज़रूरी है। अगर आपने तैयारी की हुई है हर चीज़ की पहले से, तो आपको ज़्यादा खपना भी नहीं पड़ता और आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। तो रमज़ान प्रिपरेशन। मस्ट हैव ड्रिंक इन रमज़ान, नींबू पानी। वेरी ट्रू, वेरी बेनिफिशियल ऑफ कोर्स। और इस चीज़ के बगैर सहरी अधूरी है। दही, क्योंकि बड़ा अच्छा एक सोर्स है हमारे पास जो हमें प्यास भी नहीं लगने देता, हमारी एक मील भी कंप्लीट कर देता है। हम उसको दही को किसी फॉर्म में भी ले लें, हम चाहे लस्सी बना के ले रहे हैं, हमें उसमें रोज़ा कम लगता है। तो दही सबसे अच्छा और मेरे ख्याल से बेनिफिट सोर्स है। चलिए, थैंक यू सो मच अनीका फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच मलिया फॉर हैविंग मी। आज के एपिसोड में हमने कोशिश की है कि आपकी रमज़ान से रिलेटेड तमाम प्रेपरेशंस जो भी आप उससे पहले कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में बताएं और जितनी आपकी हेल्प कर सकते हैं करें। इन चीज़ों को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपका फीडबैक क्या है इन द कमेंट्स बिलो। तब तक के लिए हम चलते हैं और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। एंड अंटिल देन कीप लविंग सुपर शेफ। अल्लाह हाफिज़।